क्या शहंशाह अभी भी दीवाने खास में व्यस्त है? नहीं बेगम साहिबा, वो शहजादे मान सिंह के साथ शमशीरबाजी का रियाज कर रहे हैं और वो टोडरमल जी, हमें शहंशाह से बात करनी है। क्षमा करें बेगम साहिबा, परंतु शहंशाह का हुक्म है कि वहाँ कोई और ना जाने पाए। वो काफ़ी परेशान है और दीवाने खास में भी उनका मन नहीं लग रहा था। आपको रोक सकने का साहस हम में नहीं है, परंतु ये सलाह अवश्य देंगे कि अभी इस समय वहाँ ना जाएं। जी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आपने हमें और हमारी मोहब्बत को रुस्वा कर दिया है जोधा बेगम। हमें लगता था कि हम किसी के इशारे के सामने नहीं चलेंगे, लेकिन आपने हमें गलत साबित कर दिया है। हमें लगता था ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारे फैसले के खिलाफ खड़ा हो सके, लेकिन आप हमारे फैसले के खिलाफ खड़ी हुई। आपने हमारी मोहब्बत और हमारे दिए हुए वादे का गलत इस्तेमाल किया। बेगमों के बीच दिए हुए वादे को इस तरह सबके सामने हजारों के बीच मांग लिया। शहंशाह, हम आपसे इस्तेमाल किया है आपने हमारा जोधा बेगम। आपने हमारी दी हुई ताकत को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया है। आपने सबके सामने दिखा दिया है कि एक शहंशाह अपनी बेगम के सामने कितना मजबूर है। आपने हमें सबके सामने नीचा देखने पर मजबूर कर दिया है। जोधा बेगम में एक जानवर की जान बचाने के लिए अपने ही शौहर, अपने ही शहंशाह के गुरूर को अपने ही पांव तले कुचल दिया है, मजाक बना दिया है आज आपने हमारा। लेकिन गलती आपकी नहीं है जोधा बेगम, गलती हमारी है जो हमने आपको ये ताकत दी। लेकिन आज के बाद हम आपको ऐसी कोई ताकत नहीं देंगे जिसका इस्तेमाल आप हमारे खिलाफ कर सके। आपका कारण हमें दोषी मान रहे हैं शहंशाह। हमने खैबर को नहीं बल्कि आपके हाथों एक पाप होने से रोका है। हम एक राजवंशी है और हमारे लिए हमारे पति का मान सम्मान ही सब कुछ है। हमसे झूठ मत बोलिएगा जोधा बेगम। आपके लिए आपके गुरु से बड़ा कुछ नहीं है। आप सबके सामने दिखा देना चाहती थी कि हिंदुस्तान का बादशाह आपके सामने कितना बेबस है, और आज आपने वैसा ही किया। आज तक आपकी गुस्ताखियों को नजरअंदाज करते आए, आज तक आपकी हिमाकत को माफ करते आए। हमने आपके लिए इतने बदलाव किए ताकि आप खुश रह सके, लेकिन अब हमें लगता है कि आप हमारी मोहब्बत और हमारी दी हुई आजादी के लायक ही नहीं थी। शहंशाह, आप यहाँ इस वक्त? हम नहीं जानते, लेकिन हमारे दिल ने कहा हम तुमसे मिलने चले आए और हम आ गए। आपको यहाँ इस तरह नहीं आना चाहिए था शहंशाह। अतीफा, शहंशाह, कुछ मत कहिए, खुदा के लिए। हम तो चुप हो जाएंगे, लेकिन हमारे दिल में जो शोर मचा हुआ है उसका क्या? जो आवाज हमारे जहन में गूंज रही है उसका क्या? जो एहसास हम महसूस कर रहे हैं उसका क्या? अब हम तुमसे और दूर नहीं रह सकते आतिफ। आदाब बेगम साहिबा। शहंशाह कहाँ है? बेगम हुजूर, शहंशाह अपने हुजरे में नहीं है। वो इस तरफ गए हैं और वो कहाँ गए हैं इस बात की जानकारी मुझे नहीं है। शहंशाह चाहे जहाँ हो, हमें उनसे मिलकर बात करनी होगी। न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि इस झगड़े को यहीं समाप्त न किया गया तो बात बहुत बढ़ जाएगी। अतीफा, हमारे दिल और हमारे दिमाग के बीच एक जंग सी छिड़ गई है।
तुम तो शायरी पढ़ती हो, मोहब्बत की गजल गाती हो, तो बताओ हमें कि क्या इंसान अपनी जिंदगी में एक ही बार मोहब्बत कर सकता है? क्या उसे दोबारा मोहब्बत करने का हक नहीं? शहंशाह, आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हमें लगता था कि मोहब्बत जैसी कोई चीज नहीं। फिर हमें लगा कि हमें कभी मोहब्बत नहीं होगी, लेकिन जब हमें मोहब्बत हुई तब हमें लगने लगा कि हम उस एहसास को कभी दोबारा महसूस नहीं करेंगे। और अब हमें लगता है कि हमें फिर से मोहब्बत हो गई है लतीफा। आदाब बेगम साहिबा। जी प्रणाम। इतनी रात गए आप यहाँ, सब खैरियत है ना? हाँ, हमें शहंशाह से बात करनी थी। सोचा वो यहीं कहीं होंगे। हमें एक सिपाही ने बताया भी कि वो इसी ओर है, परंतु हमें कहीं दिखे ही नहीं। आप जाकर आराम फरमाइए। आपकी सेहत के लिए इतनी देर जागना अच्छा नहीं है। जी, आज हवाएं कितनी तेज चल रही है ना, और बदली हुई भी लग रही हैं। बजा फरमाया बेगम साहिबा आपने, हवाएं बदली हुई सी हैं। आप होशियार रहिएगा, अपने हुजरे की सारी खिड़कियां ठीक से बंद करवा दीजिएगा, कहीं ये सब कुछ बिखेर न दे। हम समझे नहीं। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए बेगम साहिबा की इंसान और रिश्ते इन हवाओं की तरह होते हैं। इनका रुख, इनका मिजाज बदलते वक्त नहीं लगता। ऐसा नहीं है, हमारे जीवन में ना तो मनुष्य बदले हैं और ना ही संबंध। इंसान भी बदलते हैं और रिश्ते भी। हुजूर, लाहौर से बगावत की खबर आई है और ये साफ जाहिर है कि इसमें बेगम महाचूचक का हाथ हो सकता है। हुजूर, खबर ये भी है कि उन्होंने खुद इस बगावत के लिए सारे साधन जुटाए हैं और वो आपके दुश्मन यूसुफ जाहियू से जा मिली है। अदगा साहब, हम तब तक कोई जंग नहीं करेंगे जब तक पुख्ता सबूत हमारे सामने ना हो। अब ये मत भूलिए कि मिर्जा हमारे भाई हैं, हम बेवजह उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते। हुजूर, एक बात और, आपने उस दरिंदे खैबर को बख्श दिया है, क्या अब उसे रिहा भी कर दिया जाएगा? शरीफुद्दीन, हमने सिर्फ उसकी जान बख्शी है, उसे आजाद नहीं किया है। उसे आजाद करना मतलब हमारे लिए एक खतरा। शरीफुद्दीन, हम चाहेंगे कि उसे एक अंधेरे कुएं में कैद करके रखा जाए, जहां से निकलने का कोई भी रास्ता ना हो, महज जिससे वो जिंदा रह सके सिर्फ उतना ही खाना और उतना ही पानी उसे दिया जाए। धीरे धीरे उसकी ताकत कम हो जाएगी, वो कमजोर पड़ जाएगा और फिर वो हमारे लिए कोई खतरा नहीं होगा। और ध्यान रहे, उसे दिन की रोशनी तक नसीब ना हो। ये अचानक मंदिर जाने की क्या सूझी आपको? कल रात को तो आपने कुछ कहा नहीं। बस मोती, हमारा मन बहुत विचलित हो रहा था, सोचा मंदिर जाकर थोड़ी शांति मिलेगी। सुना है शहंशाह ने इसे अंधे कुएं में बंदी बनाने का निर्णय किया है, जहां से कोई भाग नहीं सकता। लगता है इसको जैसे किसी ने कोई नशा दे दिया है, नहीं तो इसको यूं इस तरह बांध कर ले जाना असंभव था। हमारे सारे प्रयास असफल रहे मोती। शहंशाह ने तो इन्हें मृत्यु से भी भयंकर दंड दे दिया है। जोधा, अब उन लोगों के विषय में अधिक सोचती हो जिनसे आपका कोई संबंध नहीं है, इसीलिए अपने निकट की बातें आप देख नहीं पाती। तुम कहना क्या चाहती हो मोती? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हमें लगता है कि आपको बाकी सब छोड़ के शहंशाह पर ध्यान देना चाहिए, ताकि वो आपसे रुष्ट ना हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।